आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मेरा जय मसीह की मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु का, जिसने सुंदर अवसर दिया कि हम आज की सुबह के समय प्रभु के कलाम को सीखे। पढ़ेंगे मेरे साथ में रोमियो की पत्री 15 अध्याय उसका 7 पद को। इसलिए जैसा मसीह ने परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया, वैसे ही तुम भी एक दूसरों को ग्रहण करो। परमेश्वर पिता इन वचनों के माध्यम से हम सभी को आशीर्वाद दे। प्रियो, जिस सुसमाचार को सुनकर आपका उद्धार हुआ, जिस सुसमाचार को सुनकर आपने प्रभु यीशु मसीह को जाना, वो सुसमाचार केवल आपके लिए ही नहीं है। वे सुसमाचार किसी एक व्यक्ति के लिए या किसी एक जाति या किसी एक धर्म के लिए नहीं है, परंतु ये सुसमाचार सारे मानव जाति के लिए है। ना किसी यहूदियों के लिए, ना यूनानियों के लिए, ना और ना अन्य किसी लोगों के लिए ये सुसमाचार है। लेकिन बाइबल हमें ये सिखाता है प्रियो कि ये सुसमाचार जो है वे सारे ब्रह्मांड में पाए जाने वाले पूरे लोगों के लिए है प्रियो। और बाइबल ये सिखाता है प्रियो, ये सुसमाचार यदि सब लोगों के लिए है, सुसमाचार किसी जाति, किसी प्रथा, पुरुष, स्त्री, उच्च नीच, धन, संपत्ति, काला गोरा भेदभाव, ये कुछ भी नहीं देखता। ये सुसमाचार जो है प्रियो, इस सारे मानव जाति के लिए है। तो बाइबल ये हमें सिखाता, यदि ये सुसमाचार सभी जातियों के लिए है, तो प्रभु यीशु मसीह आपसे कहना चाहता है, जैसा परमेश्वर ने मसीह में अपनी महिमा के लिए तुमको ग्रहण किया, वैसा ही तुम भी एक दूसरों को क्या करो, ग्रहण करो। बाइबल हमें यह सिखाता है कि प्रभु यीशु मसीह जैसा परमेश्वर की महिमा के लिए आपको ग्रहण किया, वैसा तुम भी एक दूसरों को क्या करो, ग्रहण करो। मसीह में आने के बाद सबसे ज्यादा छुआछूत कलीसिया के अंदर दिखता है। लोग एक दूसरे को स्वीकार नहीं कर पाते। अरे दूसरे समाज का है, ये दूसरे जाति का है, वो गरीब है, ये अमीर है, मैं उसको कैसे ग्रहण कर पाऊंगी। ये भेदभाव को मेरे प्रियो कलीसिया के अंदर कभी ना करें, क्योंकि प्रभु के घर में हम सब एक है। तो प्रभु के घर में यदि हम सब एक है, तो बाइबल ये चाहता है कि हमारे जीवन में किसी प्रकार का भेदभाव, ऊंच नीच नहीं होना चाहिए। एक कहानी इस प्रकार से है कि एक चर्च में एक व्यक्ति आता था, पैदल चलकर आता था, और उस चर्च में बड़े बड़े लोग आराधना करते थे, कोट टाई लगाकर बहुत बड़े बड़े लोग उसमें आराधना चर्च में किया करते थे। एक व्यक्ति भी आता था सिंपल कपड़ा पहनकर, लेकिन उस व्यक्ति को 3-4 सप्ताह तक कोई विश्वासी ना वहां का पासवान उसको बातचीत नहीं की। क्योंकि उस व्यक्ति का कपड़ा अच्छा नहीं था, गंदा था। 3-4 संडे के बाद एक विश्वासी जब उनको बातचीत किया, तो ये विश्वासी उनको सुनकर आंखों में आंसू आ गया। बोला, आप क्यों रो रहे हैं? तब कहा उन्होंने कि मुझे आज तक यहाँ इतना दिन हो गया आराधना करते हुए कोई व्यक्ति बात नहीं किया। पहला व्यक्ति आप ही हैं जो मुझको बात किया। इसलिए बात नहीं कर रहा था क्योंकि मैं गरीब हूँ। तब उन्होंने उनको बोला कि आप इतना गंदा कपड़ा पहन के क्यों आते हैं? तब इस व्यक्ति ने उनको जवाब दिया कि मैं अपने घर से आराधना के लिए 15 किलोमीटर पैदल चल के आता हूँ। रास्ता, रोड इतना खराब है कि मेरा जूता और मेरा कपड़ा खराब हो जाता है। तब इनके समर्पण को जब देखा, तब लोगों के आंख में आंसू आ गया। प्रियो, किसी के कपड़े को देखकर किसी का जजमेंट ना करें। किसी के कपड़े को देखकर किसी का जजमेंट करने का काम आपका नहीं है। हम कई बार कपड़े को देखकर, घर को देखकर, अच्छे वाहन को देखकर हम कई बार एक दूसरे का जजमेंट करते हैं। प्रियो, ऐसा स्वभाव कलीसिया में आप मत रखें। भेदभाव का जीवन बिल्कुल ना जिए। इसलिए तीमुथियुस की पत्री में पौलुस कहता है कि किसी के घर में सोने चांदी और काठ का भी बर्तन रहते हैं। मतलब आज भी वर्तमान में हम देखते हैं प्रियो कि ये सारा भेदभाव कलीसिया के अंदर में नहीं होना चाहिए। आप प्रभु के कलीसिया में एक है, तो आपके कलीसिया में जितने भी लोग हैं या आप जितने भी लोगों से मिलते हैं, किसी के साथ भेदभाव, छुआछूत ना करें, क्योंकि ये सारा चीज प्रभु के राज्य में ग्रहण नहीं किया जाता। प्रार्थना करें, जैसा प्रभु ने हमको ग्रहण किया है वैसा हम भी एक दूसरे को ग्रहण करने वाले बन जाए। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। जैसा प्रभु आपने वचन में हमको ग्रहण किया, वैसा हम भी एक दूसरे को ग्रहण करने वाले बन जाए,
ताकि ये वचन सभी के लिए आशीष का कारण बनने पाए। यीशु आज दिन भर संभालना, आपकी दया दृष्टि सब पर होने में सहायता करना, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।